हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का लेसन नंबर 10 ग्रेविटेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा पहला टॉपिक आज का रहेगा फ्री फॉल। हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो अर्थ है, अर्थ के अंदर एक फोर्स होता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। उसी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण हम कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे पृथ्वी पर जाके गिरता है। ठीक है ना। अब जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से क्या नीचे की तरफ फ्रीली ड्रॉप करेंगे, ठीक है, फ्रीली मतलब कोई भी रुकावट नहीं होती, तो हम क्या बोलेंगे, ये फ्री फॉल है, ये बिना रुकावट के है। ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है तो वहां पे वेलोसिटी चेंज होता है क्या, वहां पे डायरेक्शन चेंज होता है क्या, ये सब हम अभी देखेंगे। वेलोसिटी और डायरेक्शन के, डायरेक्शन तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन तो कहाँ नीचे की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, अब वेलोसिटी वहां पे चेंज होता है नहीं होता, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब क्यों, अब जब पृथ्वी है, ये पृथ्वी क्या अपने सेंटर में क्या लिए हुए रहती है, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है ना। और जब वो नीचे की तरफ फ्री फॉल होगा तो वहां पे क्या लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ गिर रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स। तो फिर नीचे की तरफ गिर रहा है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जब वो नीचे की तरफ धीरे धीरे आएगा तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो क्या होगा, चेंज होगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है ना। ठीक है ना, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल गिर रहा है उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, वहां पर चेंज हो जाएगा। जब हमें पता है कि जब भी अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन आता ही आता है। ठीक है ना। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है तो एक्सेलरेशन नहीं होता है, जैसे ही वेलोसिटी चेंज हो गया तो वहां पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे वेलोसिटी चेंज हुआ वहां पे क्या हुआ, एक्सेलरेशन आ गया। अब ये जो एक्सेलरेशन आया है वो कैसा है, क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब ये जो जो एक्सेलरेशन आया है, क्या है, मैंने अभी बोला था कि क्या है, एक्सेलरेशन आया है। ये जो एक्सेलरेशन आया है वो किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण आया नहीं आया। ये जो एक्सेलरेशन आया, वेलोसिटी चेंज हुआ, एक्सेलरेशन आया, किसके कारण आया, ग्रेविटी के, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स होता है ग्रेविटी के कारण। जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण आया है, इसलिए इस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे हम, वो बताओ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, जो ग्रेविटी के कारण है उसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब इसको हम डिनोट करते हैं जी से। क्या करते हैं, जी से, है तो ये एक्सेलरेशन, पर इसको डिनोट क्या करेंगे हम, ए से नहीं करने की बजाय जी से करेंगे। क्यों, क्योंकि वो एक्सेलरेशन आया किसके कारण है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण आया है। अब जो बताओ, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ही जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसका भी यूनिट क्या होगा, एस पर एस एक्सेलरेशन के जैसा ही होगा। ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा इसका भी यूनिट। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे ये चीज देखने को मिली। अब एक्सेलरेशन है, अब हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो हमने देखा कि जब जो हमारा लॉ ऑफ मोशन का जो सेकंड लॉ है ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, उसमें हमने देखा कि जो फोर्स है वो आ रहा है मास एंड एक्सेलरेशन के कारण। फोर्स किसके कारण हो रहा है, मास और एक्सेलरेशन के कारण आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हम फोर्स का कैलकुलेशन करें, जब ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रहा है तो फोर्स क्या लग रहा है वहां पे, तो हम देखेंगे F = m इंटू, यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन ए है, और पर ग्रेविटेशन के कारण एक्सेलरेशन आया, और हमने उस जो एक्सेलरेशन आया उसको क्या नाम, उसको क्या किससे डिनोट किया, जी से डिनोट किया। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, जी ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जी ही लगाएंगे वहां पे। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही लगाएंगे, क्योंकि वहां पे फ्री फॉल हुआ था, ग्रेविटेशन के कारण एक्सेलरेशन आएगा, इसीलिए जो एक्सेलरेशन लगाएंगे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए वो क्या लगाएंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही लगाएंगे। बात समझ आई नहीं आई। अब हम इस जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको करते हैं कैलकुलेट कि इसका क्या होगा,
फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम बात करते हैं। हमने अभी देखा F इजिकल टू एम इंटू जी। वही हमें पता है कि जो ग्रेविटेशन के कारण जो फोर्स लगता है उसका हमें फॉर्मूला पता है, कैपिटल G इजिकल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन में d स्क्वायर। ये होता है नहीं होता, यही होता है। ठीक है, अब ये भी फॉर्मूला फोर्स का है और ये भी फॉर्मूला फोर्स का। अब दोनों देखो ग्रेविटेशन फोर्स के है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, एक्सीलरेशन g आ गया, जिसके कारण ग्रेविटेशन फोर्स का हो गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। बराबर रख देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ का जो मास है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट उसका मास है, और जो यहाँ पे जो दूसरा उसका मास क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो स्मॉल g है वो हो जाएगा कैपिटल G, बराबर हो जाएगा कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन में d स्क्वायर के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो d स्क्वायर है ना, क्या जो यहाँ पे जो d स्क्वायर है ना, उसको हम आर में लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे आर, क्योंकि हमने जो ये जी का फॉर्मूला निकाला, ये कहाँ पे निकाला, अर्थ पे निकाला है। ठीक है ना, कहाँ पे निकाला है, अर्थ पे निकाल रहा है। और अर्थ के सेंटर से जो भी उसका क्या होगा, त्रिज्या होगा, क्या होगा, जो भी त्रिज्या होगा वो ऑब्जेक्ट की क्या होगी, ऑब्जेक्ट और पृथ्वी के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा नहीं होगा। पृथ्वी की जो भी त्रिज्या होगी वो ऑब्जेक्ट और पृथ्वी का जो पृथ्वी है उसके बीच का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा नहीं होगा। बात समझ आई क्या, मैं रिपीट कर रही हूँ, जो यहाँ पे मैं डिस्टेंस बता रही हूँ, ये है जो हमने निकाला, ये जी निकाला, ये कहाँ का निकाल रहे हैं हम, पृथ्वी का, अर्थ का निकाल रहे हैं ना, अर्थ का निकाल रहे हैं। तो जिस डिस्टेंस होगा अर्थ का वो किसके बराबर होगा, ऑब्जेक्ट और जो अर्थ है उसके बीच में डिस्टेंस किसके बराबर होगा, वो होगा डिस्टेंस हमारा त्रिज्या के बराबर होगा। किसकी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है, अर्थ की जो रेडियस है वो भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अर्थ की जो रेडियस है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, d इजिकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, r फॉर द अर्थ। ठीक है ना, फॉर द अर्थ, अर्थ के लिए क्या हो जाएगा, d इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमने निकाल लिया जी का फॉर्मूला। अब जी का फॉर्मूला इसमें हम देख लेते हैं, जी क्या है, यहाँ पे जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे m क्या है, अर्थ का मास है ना, और r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है ना, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये हो गया हमारा जी का फॉर्मूला हो गया। अब हम जी का मान भी तो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। हमें कैपिटल जी जो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका मान हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। वही हमें जो अर्थ है इसका भी हमें मतलब वेट है, मास है, हमें वो पता है। वही रेडियस है वो भी हमें पता है। ठीक है ना, तो हम इसके सबके मान पुट करके क्या रख सकते हैं, जी का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, जो जी है, जो जी एक्सीलरेशन है, पृथ्वी का जो एक्सीलरेशन है, वो उसका मान हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो जी है, जी का हमें मान फॉर्मूला में पता ही है, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम जो ये मान है वो देख लेते हैं। जी का मान क्या होता है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। वही जो हमारा मास ऑफ द अर्थ है उसका मान क्या होता है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। वही जो अर्थ ऑफ जो रेडियस है उसका मान होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जी का मान 6.673 इंटू 10⁻11 इंटू ये हमारा मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 अपॉन में रेडियस कितना है 6.64 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। जब इसको पूरे को कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, इस पूरे को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास मान आता है 9.8 क्या आता है, 8 आता है, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये आता है हमारे पास जी का मान, क्या आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आता है हमारे पास जी का मान आता है। ठीक, अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पहली बात जो हमारा अर्थ है वो प्रॉपर स्फीयर नहीं है, इट इज नॉट
अ प्रॉपर स्फीयर, ठीक है ना, ध्यान रखना, अर्थ है प्रॉपर स्फीयर नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, जो रेडियस हम जो सेंटर से ले रहे हैं ना, इक्वेटर से लेते हैं ना जो रेडियस, वो पोल्स के ऊपर जाने पर क्या होता है, रेडियस कम होने लगता है, ठीक है। हम नॉर्मली रेडियस कैसे लेते हैं, जो हमने ये रेडियस लिया है 6.4 इंटू 10⁻⁶, हमने जो रेडियस लिया है वो हमने सेंटर से लिया, इक्वेटर से लिया, ठीक है। वहीं जो पोल्स होते हैं, पोल्स कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। पोल्स के ऊपर जाने पर रेडियस क्या होने लगता है, कम होने लगता है। जब रेडियस कम होगा, ये रेडियस कम होगा, तो जी का मान ज्यादा होगा नहीं होगा, जी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा नहीं होगा। अब देखो, अब तुम बताओ, इक्वेटर पे जी का मान ज्यादा होगा कि पोल्स पे? पोल्स पे क्या होता है, रेडिएशन कम होता है, तो जी का मान क्या होगा, वहां पे ज्यादा होगा। वहीं जो हमारा जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे क्या होता है, रेडियस का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो कंपैरेटिवली पोल्स के कंपैरेटिवली इक्वेटर पे क्या होगा, जी का मान कम होगा, ठीक है ना। इक्वेटर पे तो जी का मान हमें पता है 9.8, ठीक है। वहीं जो पोल्स होगा, पोल्स पे क्या होगा, जो जी का मान है वो क्या होगा, 9.8 से क्या होगा, कुछ ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा फ्री फॉल। फ्री फॉल में हमने देखा जो एक्सेलरेशन जो आता है, वो एक्सेलरेशन को हमने डिनोट किया जी से, उस एक्सेलरेशन का मान देखा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हमने देखा कि जी का मान कहाँ पे ज्यादा होता है, पोल्स पे कि अर्थ पे? तो जी का मान ज्यादा होता है पोल्स पे, पोल्स पे जी ज्यादा होता है। वहीं जो इक्वेटर होता है, अर्थ में जो इक्वेटर होता है ना, उसके ऊपर क्या होता है, जी का मान क्या होता है, कंपैरेटिवली पोल्स, ठीक है ना, कंपैरेटिवली पोल्स क्या होता है, कम होता है। और होता कितना है, कम होता है, तो कितना होता है, इक्वेटर पे जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि हमारे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है कितनी है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसके अंदर भी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तब हम क्या करें, क्वेश्चन उठता है कि एक्सेलरेशन का हम क्या करें, वहां पे कौन सा, जब हम फ्री फॉल हो रहा है तो वहां पे हम कौन सा एक्सेलरेशन लगाए, नॉर्मल वाला जो एक्सेलरेशन है वही लगाए, या ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन आता है वो लगाए। तब ऐसे कंडीशन में क्या करना है, उसके लिए हम देखते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ जो मोशन की जो 3 इक्वेशन है, उसमें देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना, u प्लस एटी। जो यहाँ पे जो ए लगाओगे ना, ए की जगह पे क्या लगा दोगे, वहां पे इंटरचेंज कर दोगे, ए की जगह पे जी लगा दोगे, ठीक है ना। तो वैसे ही दूसरी इक्वेशन है, उसमें भी ए है, वहां पे क्या लगा दोगे, तुम जी लगा दोगे, ठीक है ना। और वही जो तीसरी इक्वेशन है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इसमें भी ए की जगह पे क्या लगा दोगे, वहां पे जी लगा दोगे। जब भी फ्री फॉल हो रहा होगा, वहां पे तुम एक्सेलरेशन जो नॉर्मल यूज ना करके वो क्या करोगे, तुम वहां पे जी जो एक्सेलरेशन है उसको तुम वहां पे यूज करोगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।